हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर टू चैप्टर टू ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कि सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक फैला हुआ है, जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल 2 के बारे में बात करता है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 3 सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी किसके बारे में बात करता है? तो सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा। आगे चल के एक सेक्शन 7 भी है जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगा। इस सेक्शन 7 और सेक्शन 3 में बेसिक डिफरेंस ये है कि सेक्शन 7 प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेट कैसे होगा, कंपनी का जन्म कैसे होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, वो सारे चीज के बारे में बात करता है। जबकि सेक्शन 3 जो कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है, वो जनरल ये बताता है कंपनी को फॉर्म करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सेक्शन 3 हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। जब भी कंपनी का फॉर्मेशन होगा तो वो सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए ही होगा। अनलॉफुल पर्पस के लिए भी कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं किया जा सकता। बम बनाने के लिए, किसी को मार डालने के लिए, किसी भी तरह का अनलॉफुल पर्पस के लिए किसी भी कंपनी का फॉर्म नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय किसके द्वारा? 7 or more person where the company to be formed is to be public company। अगर पब्लिक कंपनी बनाना है तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी बनाना है तो उसके लिए 7 व्यक्ति का होना जरूरी है, तभी ये बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। और अगर बात करें प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए तो बी 2 or more person where the company to be formed is to be private company। अगर प्राइवेट कंपनी बनाना है तो मिनिमम 2 मेंबर का रिक्वायरमेंट्स होगा, 2 or more person। और पब्लिक कंपनी में 7 or more persons। और 1 person where the company is to be formed is to be 1 person कंपनी। अगर ओपीसी बनाना है, 1 person कंपनी बनाना है तो मिनिमम 1 मेंबर होना पड़ेगा। दैट इज टू से अ प्राइवेट कंपनी। तो ये ओपीसी भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी ही हुआ। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। और ये जो ओपीसी है ये भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी ही है। आगे क्या बोल रहा है? by subscribing their names or his names to a memorandum and complying with the requirements of these act in respect of registration। और इसके बाद ये सारे मेंबर को अपना नेम और हिज नेम्स सब्सक्राइब करना होगा मेमोरेंडम में, यानी मेमोरेंडम में अपना नाम दर्ज कराना होगा, अपना नाम बताना होगा कि कौन कौन से व्यक्ति है जो कि इस कंपनी में है। और उसके अलावा complying with the requirement of this act in respect of registration। और इसके अलावा भी जितना भी रिक्वायरमेंट्स है इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो सारे चीज को कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी एक कंपनी फॉर्म होगा। ये जनरल हुआ, जनरल फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसका कुछ प्रोवाइजो भी है, यानी प्रोवाइडेड दैट, यानी एक्सेप्शन भी है। 1 2 3 4 5। तो हम 5 प्रोवाइजो सेक्शन 3 के, हम लोग सेक्शन 3 के प्रोवाइजो को अब पढ़ेंगे जो कि 5 है। पहला ये बोलता है provided that the memorandum of OPC, yani 1 person company, shall indicate the name of the other person with his prior written consent in the prescribed form, who shall, in the event of subscriber death or his incapacity to contract, become the member of the company, and the written consent of such person shall also be filed with the registrar at the time of incorporation of 1 person company along with its memorandum and articles। तो प्रोवाइजो किसके बारे में बात करता है? तो ये बोल रहा है कि जो 1 person कंपनी होगा जिसमें 1 मेंबर होगा उसको एक नॉमिनी भी नियुक्त करना पड़ेगा,
with the prior consent of that nominee, उसे प्रिस्क्राइब फॉर्म में जब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा 1% कंपनी का, तो उसको अपना नाम भी डालना होगा। और अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं सब्सक्राइबर, तो अदर मेंबर यानी जो नॉमिनी है वो उसका मेंबर बन जाएगा। तो इन वेरी शॉर्ट कि अगर अगर 1% कंपनी आप फॉर्म कर रहे हैं, 1% कंपनी को एक नॉमिनी भी रखना पड़ेगा। नॉमिनी जो रहेगा उससे कंसेंट लेके उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। और उसके बाद जब ओपीसी को रजिस्टर कराएंगे रजिस्ट्रार के पास, तो उस ओपीसी का नेम और सिग्नेचर उसका देना पड़ेगा। और अगर वन मेंबर जो कि 1% कंपनी का एक ही मेंबर होता है, और वन मेंबर अगर उनका डेथ हो जाता है या वो इनकैपेबल हो पाते हैं, इन किसी भी इनकैपेसिटी हो जाता है टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएंगे। ये सेक्शन 3 का ये एक प्रोवाइजो करता है। नेक्स्ट प्रोवाइजो में जाएंगे, प्रोवाइड further that such other person may withdraw his consent in such manner as may be prescribed। तो ये कह रहा है कि जो कि अदर पर्सन है, जो कि नॉमिनी है, जो अदर पर्सन नॉमिनी है, वो अपना कंसेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है इन अ गिवन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो अगर वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेगा तो वो नॉमिनी नहीं रहेगा, तो किसी और को नॉमिनी नियुक्त करना होगा। तो ये ये प्रोवाइजो ये प्रोसीजर बता रहा है कि अगर नॉमिनी चाहे तो वो कभी भी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, कि हम हाँ, वो ये कह सकता है कि मुझे इस कंपनी का, ये जो 1% कंपनी है, जो ओपीसी है, उसका मेंबर मुझे नहीं रहना है। और वो अपना कंसेंट विड्रॉ करके कर सकता है किसी भी टाइम इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब दिया होगा, जो भी नोटिफिकेशन में बाद में इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है, जो भी मैनर होगा उस मैनर में वो कर सकता है। नेक्स्ट प्रोवाइजो है, provided that also that a member of 1% company may at any time change the name of such other person by giving notice in such manner as may be prescribed। अब ये कह रहा है कि जो ओपीसी का एक ही मेंबर होता है, वो वन मेंबर कभी भी चाहे तो कभी भी एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, यानी जो कि अदर पर्सन है, जो कि नॉमिनी है, उसका नाम कभी भी वो हटा सकता है बाय गिविंग नोटिस इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसमें नोटिस दे के वो नॉमिनी को कभी भी हटा सकता है और किसी दूसरे नॉमिनी को नियुक्त कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। तो ये भी उसके पास पावर है। आगे प्रोवाइजो का बात कर रहे हैं कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट it shall be the duty of the member of OPC to intimate the company the change if any। ये भी प्रोवाइजो है कि ये जो 1% कंपनी है, ओपीसी का मेंबर है, उसका ड्यूटी है कि कंपनी में जो चेंज हो रहा है उसके बारे में बताए, पब्लिक को बताया जाए कि मैंने ये काम किया है, मैंने नॉमिनी को चेंज कर दिया है। ये ड्यूटी बनता है उस वन मेंबर कंपनी का। इफ एनी इन द नेम ऑफ द अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम by indicating in the memorandum or otherwise within such time in such manner as may be prescribed, and the company shall intimate the registrar and any such changes within such time in any such manner as may be prescribed। तो यही बात करता है। आगे एक और प्रोवाइजो है कि provided also that any such change in the name of person shall not be deemed to be alteration of memorandum। ये जो चेंजेज हो रहा है नेम ऑफ द नॉमिनी का, उसे ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम यानी किसी भी मेमोरेंडम का चेंजेस नहीं माना जाएगा। आगे सेक्शन 3 क्लॉज 2 के बारे में बात करता है कि अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सब सेक्शन 1, यानी जो भी सब सेक्शन 1 के अंदर कंपनी फॉर्म किया, या तो प्राइवेट है या पब्लिक है। प्राइवेट है तो क्या ये ओपीसी है या सिर्फ प्राइवेट है। तो इन तीनों के अलावा भी अ कंपनी मे बी लिमिटेड बाय शेयर
अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी हो सकता है। तो कंपनी फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं। लिमिटेड बाय शेयर, जिसका डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में दिया है। लिमिटेड बाय गारंटी, जिसका डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में दिया है, या अनलिमिटेड कंपनी, जिसका डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 में दिया गया है। आगे हम पढ़ते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है।